शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। रात हो चली थी और बारिश हो रही थी। कच्ची सड़क पे चल रहे थे, इसके लिए उनके कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे कुछ देर तक। तब संत ने शिष्य को पूछा कि सच्चा साधु कौन होता है? तब शिष्य चुप रहा। तब कुछ देर बाद संत ने कहा, सच्चा साधु वह नहीं होता जो रोगी को ठीक करता या पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता। सच्चा साधु वह नहीं होता जो अपने परिवार, पड़ोस, नातेदारों को छोड़कर मानवता के जीवन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तब शिष्य आश्चर्यचकित होकर पूछा, तब सच्चा साधु कौन होता है? तब संत ने शिष्य से कहा, कल्पना करो, अंधेरी रात है, हम किसके द्वार जाए और खटखटाए? अगर मकान के मालिक निकले तो पूछेगा, आप कौन हैं? तो हम बोले, साधु हैं। तो मकान के मालिक बोलेगा कि चोर, डाकू बोलकर हम दोनों को भगाएगा। तब भी हम नाराज ना हो उनके प्रति। थोड़ी भी कटुता हमारे मन में ना हो। उनमें भी प्रभु का दर्शन करते रहें। तो यही सच्चा साधुता है। साधु के गुणों को धारण करना ही एक साधु होने का पहचान है। ठीक इसी प्रकार आज के पाठों में हम पाते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक भला गडेरिया के गुणों को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। भला गडेरिया उत्तम, अच्छा होता है। वह रक्षा करता है, वह पथ प्रदर्शन करता है और वह पोषण करता है और अपना जीवन अर्पित करता है। इसीलिए यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भला गडेरिया हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। उदाहरण के तौर से देखें तो विद्यार्थियों का गडेरिया कौन है? विद्यार्थियों का गडेरिया एक शिक्षक और शिक्षिका है। और हम सभी विश्वासियों का गडेरिया कौन है? हम सभी विश्वासियों का गडेरिया एक पुरोहित है। और अगर हम देखें पुराना विधान में कि इस्राएलियों को मूसा ने प्रतिज्ञा देश की यात्रा कराई, और आज के पहले पाठ में हम देखें प्रेरित चरित्र में पौलुस और बरनबास गैर यहूदियों के बीच धर्म प्रसार करते हैं।
गडेरिया का रूप धारण करके। इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति में प्रेम करना, चाहे लोग हमें तुच्छ समझे, चाहे नगण्य, चाहे लोग हम पर भुनभुनाए, पर सच्चा गडेरिया बनना चाहते हैं तो सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और दिल से अमल करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं।